अपडेट्स अब तक वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कमेंट करें तो कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं मैंने, इस तरीके से मत करें क्योंकि अगर आप ऐसे कमेंट करेंगे मेरे पास यूट्यूब उसे पहुंचने नहीं देगा, स्पैम में कर देगा, तो मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बाकी अभी तक जितने कमेंट्स आए हैं मैंने सभी के रिप्लाई करे हैं और आपको भी आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करूँ, लेकिन आपको भी बस इतना ध्यान रखना है। पहला पॉइंट b.com, किसी भी दो वर्ड को या दो लेटर को डॉट से नहीं जोड़ना है आपको। बी अगर आप b.a लिख दोगे तो यूट्यूब उसे अलग हटा देगा। यूट्यूब मानता है कि ये जो है ये वेबसाइट का प्रचार नहीं कर सकते किसी के चैनल पे, जैसे कि abc.com, facebook.com, amazon.com। तो b.com पढ़ता है इसे, b.com की जगह b.com पढ़ता है यूट्यूब इसे। दूसरा, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मत लिखो, कोई ईमेल आईडी मत लिखो, कोई वेबसाइट की लिंक मत दो। ठीक है, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि सर आप ये वेबसाइट की लिंक देख लीजिए, इस पर ऐसा नोटिस दिखा रखा है, आपने वीडियो में दिखाया वो गलत है, अगर आपका ऐसा कोई कमेंट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें। ठीक है, बाकी मैं इंस्टाग्राम पे आपका मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आप कोई दो लड़के बात कर रहे हैं, किसी भाई ने कुछ क्वेश्चन करा, दूसरे ने कुछ पूछ लिया, तीसरे ने फिर कुछ क्वेश्चन करा, चौथे ने कुछ पूछ लिया, एक ही मतलब दो लड़के के ही कमेंट के अंदर कमेंट चल रहे हैं, और किसी ने फिर पूछा कि भैया इस वेबसाइट की लिंक कौन सी है, और किसी ने आके वहाँ पे वेबसाइट की लिंक डाल दी, तो वो पूरी की पूरी जो लाइन चल रही है कमेंट की वो सारी गायब हो कर देता है यूट्यूब। तो कोशिश करना आपके कमेंट के नीचे कोई इन चारों में से कुछ ना लिखे, ना तो कोई वेबसाइट लिखे, ना b.com करके कुछ लिखे, क्योंकि यूट्यूब उस पूरी की पूरी ब्लॉक चेन को ही हटा देता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये है 18वीं, आज 19 तारीख है, 19वीं मैंने ऊपर लिखा है 19 जून। ये वीडियो आती है 18 तारीख को, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि कल इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कल कम से कम 1.5 घंटे की मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी आपके साथ। आपके सभी जो सवाल थे उनके मैंने जवाब दिए, लेकिन फ़िलहाल कम से कम 100 से ज़्यादा पेंडिंग है मेरे मैसेजेस, जिनके मुझे रिप्लाई आपको करने हैं, वो मैं इस वीडियो को बनाने के बाद सभी के रिप्लाई कर दूंगा। उन्हीं 100 मैसेज में से या फिर लास्ट के 3 दिन में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप घूम फिर के पूछोगे मुझसे, उन सब के मैंने इस वीडियो में जो जवाब हैं वो मैंने तैयार करे हैं। सबसे मैंने सॉर्ट आउट वीडियो को करी है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो सबसे पहले रखा है, और जो कम पूछा गया है, बाकी पूछा गया है वो भी मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तो वीडियो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन देख लेना कौन सा आपके मतलब का है। तो बीच बीच में मैं कुछ बातें ज़रूरी मेरे ध्यान आती है तो बताता रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे ये, CCS यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि जुलाई में एग्ज़ाम है। देखो, बहुत सारे नोटिस आपने पढ़े हैं, बहुत ही सारे। कुछ बोलते हैं कि भाई BCI ने नोटिस दिया है, और कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और कुछ बोलते हैं कि भाई हमने जो है जो निशंक जी हैं उन्होंने बोला है कि उस इंटरव्यू में बोला है कि आपके जुलाई में पेपर होंगे, और बहुत सारे HRD ने बोला है, और भाई पता नहीं कितने जनों ने क्या क्या बोला है। तो यूनिवर्सिटी ने, अगर यूनिवर्सिटी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी तो वो अपनी वेबसाइट पर डालेगी, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरी चीज़, जो अभी क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो ऐसा नहीं है कि नोटिस डाला है इसका मतलब, नोटिस अगर CCS यूनिवर्सिटी ने डाल दिया एग्ज़ाम होंगे तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम होंगे। शुरू में कितना दिन का लॉकडाउन हुआ, आप मुझे बताओ, कितने टाइम का लॉकडाउन हुआ। मोदी जी ने खुद बोला ना कि 21 दिन में हालात सब नॉर्मल होने की संभावना है। फिर उन्होंने और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया और बढ़ाया, अभी 4 लाख हो जाएंगे कल तक कोरोना वायरस के केसेज। कल सबसे ज़्यादा जो केस थे, कम से 11,500 जो मरने की खबर आई थी। ठीक है, तो ऐसे में CCS यूनिवर्सिटी सिर्फ नोटिस डालने का मकसद ये है कि आप अपनी पढ़ाई से दूर ना रहें, उसे गलत तरीके से मत लें, गलत तरीके से ना प्रेजेंट करें। आप में से मैंने पहली बार मैं 2013 से यूट्यूब पे हूँ। पहले मैं बस कोई वीडियो डालता था जो ज़रूरी थी, अब मैं लगातार यूट्यूब पे आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। आपसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ, तो अभी मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन सही बताऊँ तो यार, जनवरी से अब तक पहली बार मैंने ऐसे कमेंट्स देखे यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको नहीं बोलने चाहिए। अगर आपके पापा आपको डांटते हैं कि आप ऐसे मत करो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे हो जाएगा। आपको डांट रहे हैं वो, CCS यूनिवर्सिटी का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई से दूर ना रहें।
ठीक है, आपको भी पता है कि अगर कोरोना वायरस के केस रहेंगे तो यार ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर 10 जुलाई तक आपका ये लॉकडाउन तो बढ़ ही जाएगा, लॉकडाउन अगर बढ़ गया जुलाई में, तो जुलाई में कौन सा पेपर हो जाएगा आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग आप लगाओ। ठीक है, तो किसी के बारे में यार ऐसे गलत नहीं बोला करते, जैसे आप गलत वर्ड्स बोल रहे हो कमेंट वगैरह में, यूनिवर्सिटी के बारे में इतना गलत लिख रहे हो। ठीक है, जहाँ तक जो लड़कों ने बोला है यूनिवर्सिटी के बारे में सही करा, जो बोला है कुछ बच्चों ने ऐसे बोला है कि यूनिवर्सिटी वाले जो हैं थोड़ा सा लेट चलते हैं, सही है, मैं मानता हूँ लेट चलते हैं। यूनिवर्सिटी वालों के बारे में बहुत कुछ करा है, लेकिन एक मर्यादा में रह के उनके मैंने कमेंट भी लाइक करे हैं। लेकिन यार जो बिल्कुल ही मतलब भूल रहे हैं अपनी जो मर्यादा है, वो चीज़ सही नहीं है ना। तो चलो ज़्यादा बकवास हो गई, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम होंगे या नहीं इसका मैंने रिप्लाई आपको दे दिया है। 10 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि आप प्रमोट होने वाले हो, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है अब तक की जो मेरी नॉलेज है। ठीक है, अभी तक की तो एक भी गलत नहीं हुई, लेकिन 99% आपको पता चल जाएगा एडमिशन का और आपका प्रमोशन वगैरह का पता चल जाएगा। बाकी इनका सिर्फ इंटेंशन इतना था पढ़ाई से दूर ना रहें, उसे ही देखते हुए इन्होंने वेबिनार कराई है आपकी कि आप अपना वेबिनार में टाइम थोड़ा व्यस्त हों और किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं। आप देख रहे हो यार, इन्हें CCS यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि जुलाई में एग्ज़ाम है। अगर जुलाई में भी कोरोना वायरस के केस बड़े लगातार सील हो रहे हैं एरिया, तो क्या एग्ज़ाम होंगे? मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या होंगे एग्ज़ाम? अभी मार्केट तक बंद करवा दी गई है हमारे यहाँ पे, तो ऐसे में क्या एग्ज़ाम होंगे? तो एग्ज़ाम का एक छोटा सा फिर से बता दो आप मुझे कमेंट में, नहीं तो पूछोगे। तो फिलहाल एग्ज़ाम नहीं होने के ऐसी अपडेट, अगर अपडेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जुलाई में एग्ज़ाम लिख रखे हैं, लेकिन अगर मैं हालात की बात करूं तो जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होने के। बाकी जो भी अपडेट है कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगी। हर तीसरे दिन मैं लाइव आता हूं, लाइव में आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि लिखने में आपको समझाना और एक्सप्लेन करके आपको बताना, लॉजिकली समझाने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो लाइव कमेंट्स में। आज है आपकी 19 तारीख, ये वीडियो आती है 18 तारीख को, तो 22 तारीख को मैं लाइव आऊँगा। आप ठीक है, 3 दिन का गैप छोड़ के मैं लाइव आता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो मैं बीच में भी लाइव आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, आज तक मैंने एक क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से। पुराना रिजल्ट नहीं आया, क्या हम ऐसे ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें बिना मार्क्स डालें? देखो, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म्स हम भरते आए हैं, सबसे पहले 2014 में हमने कैफ़े खोला था। उस टाइम पे मुझसे 1-2 फॉर्म में ऐसे गलती हुई थी, मैंने बिना जो मार्क्स डाले पुराने सेमेस्टर के भर दिया फॉर्म। और सही बताऊं तो आपको फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और बहुत बच्चों ने कर भी दिया है। लेकिन ऐसा करने से जो मार्कशीट है आपकी वो रुक सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा कतई ना करें। जब 21 तारीख लास्ट डेट थी तब मैंने आपको बोला था कि 19 तारीख तक वेट करो, और आज नोटिस आ गया कि 1 जुलाई लास्ट डेट कर दी गई है कोविड-19 की वजह से। अभी 1 तारीख लास्ट डेट है। अगर अभी भी आपका पुराने सेमेस्टर के पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 28 या 29 तारीख तक वेट करें, उससे पहले ना भरें। आप कहोगे कि कैसे, रिजल्ट आने की तो संभावना ही नहीं है। रिजल्ट बहुत से बच्चों के आ चुके हैं, MSc वगैरह। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि MSc अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, तो बहुत से बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं डाल रही है, धीरे धीरे रिजल्ट डाले और आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाए कहीं से भी, लास्ट डेट बिल्कुल आ रही है, नोटिस नहीं आ रहा है, तब भरना कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लेकिन मुझसे पूछ लेना, और मैं आपको यही बोलूँगा लास्ट डेट से 3 दिन पहले फॉर्म भरना अपना, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, NAD-ID में दूसरे नंबर हैं, NAD-ID में दूसरा नंबर हैं, और फॉर्म के NAD-ID कॉलम में कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। क्या मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है? देखो NAD-ID में एक भाई ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास जो NAD-ID का फॉर्म प्रिंट है उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा आ रहा है, और जो फॉर्म मैंने भर दिया एग्जामिनेशन फॉर्म उसमें NAD-ID नंबर शो कर रहा है लेकिन वो दूसरा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो, जो आपके पास फॉर्म है वो आप संभाल के रखो, और जो यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज वगैरह खुलेंगे तब अपने टीचर से बात कर लेना कि उस फॉर्म पे ईमेल आईडी कौन सी है। उस ईमेल आईडी से आप फॉरगॉट करके नया पासवर्ड मंगा लोगे, और उससे आप नया जो NAD-ID है जो वहाँ पे जमा हो रही है, या फिर आपकी यही आईडी हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो उस NAD-ID का। समझ रहे हो? और NAD-ID दोबारा नहीं बनानी है, एक ही सिंगल बार बनानी है। और जो अगर आपने बना रखी है NAD-ID, तो आप कंफर्म ये करना कि वो CVL वाली वेबसाइट पे है या नहीं। CVL पे
वेबसाइट पे होने का उसका जो प्रूफ है वो है स्टूडेंट प्रोफाइल लिख रहा होगा डायगोनल में, थोड़ा तिरछे अक्षरों में, थोड़ा माइल्ड मतलब हल्के कलर में, और नीचे की तरफ 2-3 बार CVL करके कुछ लिखा होगा, मतलब 2-3 लाइन में, अलग अलग लाइन में एक बार CVL करके कुछ लिखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो CVL है या नहीं, थोड़ा कंफर्म करना है, तो मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि @onlineforminfo बिना स्पेस के लिखोगे तो आ जाएगी, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो भेज सकते हो। चौथा क्वेश्चन है B.Ed फर्स्ट ईयर में हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे। B.Ed फर्स्ट ईयर का आज मैंने नोटिस बताया है जिसमें लिखा हुआ है कि B.Ed सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 1 जुलाई हो गई है और B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए पृथक नोटिस का इंतजार करें। तो इसका नोटिस आएगा, थोड़ा लेट आएगा, अभी थोड़ा वेट करो। B.Ed फर्स्ट ईयर का जैसे आ जाएगा मैं भी कम्युनिटी टैब में एक बार डाल दूंगा, ठीक है। बैक और एक्स स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? देखो ये ऐसा क्वेश्चन मुझसे आज तक किसी ने पूछा नहीं है। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। देखो बैक फॉर्म होता है जब आपकी किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगती है, और एक से ज़्यादा में बैक लगती है जब आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर ही या फिर पूरा का पूरा ईयर ही दोबारा से देना पड़ता है, उसे बोलते हैं एक्स स्टूडेंट। एक दिन वाले वेबिनार का सर्टिफिकेट कब तक आएगा? जो 11 जून को वेबिनार हुआ था, एक दिन वाला वेबिनार, उसे सब बोल रहे हो, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। और एक वेबिनार हो रहा है जो 27-28 तारीख में होगा, वो 50 रुपये उसमें जमा होनी है फीस। एक भाई ने मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आज थोड़ा रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ। 95 ऐसे कमेंट है जिनके रिप्लाई फ़िलहाल मैं नहीं कर पाया हूँ, बाकी 100 से ज़्यादा कमेंट्स थे, लेकिन मैंने बहुत से रिप्लाई कर भी दिए। और चलो सही है, मैं बता दूंगा कमेंट, मैं भी उसे फॉर्म को भरूंगा। तो 50 रुपये किस तरीके से जमा करने हैं उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है उसमें, ठीक है। उसमें बस एक ही चीज़ है, आपको गूगल पे या फ़ोनपे से जमा करने के बाद उस नंबर पे जो दे रखा है ट्रांजैक्शन आईडी और आज की तारीख, 2 चीज़ उसमें लिखनी होती है। ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाती है आपको जब आप पेमेंट करते हो, और आज की तारीख आपको पता ही है जिस दिन आप पेमेंट करते हो। 2 चीज़ उसमें भरनी होगी, आपके नाम, ईमेल आईडी, और डेजिग्नेशन में आप स्टूडेंट लिखोगे और कॉलेज नाम में कॉलेज नेम लिखोगे। बस यही कुछ सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ होती है उस फॉर्म की। क्वेश्चन नंबर 7, एडमिशन कब से शुरू होंगे CCS यूनिवर्सिटी के? देखो एडमिशन की मैं बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि 10 जुलाई से मान के चलो, क्योंकि अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो यूनिवर्सिटी मुश्किल ही और ज़्यादा वेट करेगी कि आपके पेपर कराएं और या फिर प्रमोट कराएं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस कम हो जाएंगे, इसमें बहुत ही कम चांस हो जाएंगे कि प्रमोट करें या फिर एग्ज़ाम लें। सीधा यूनिवर्सिटी को डिसीजन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए और उसमें टाइम बहुत कम मिलने वाला है फिर आपको। तो यूनिवर्सिटी सीधा एडमिशन फॉर्म निकाल देगी, और एडमिशन फॉर्म निकालने के बाद आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको पहले ही बता दिया कि 25% ऑनलाइन क्लासेज होंगी इस बार इस सेशन में, और 75% ऑफलाइन या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू होंगी। और देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। ऑनलाइन क्लासेज के परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ऑफलाइन के और ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर हालात काबू में नहीं आते हैं तो। क्या बैक एक्स स्टूडेंट भी प्रमोट किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देखो अगर आप प्रमोट होने लगे तो सिर्फ मेन एग्जामिनेशन ही प्रमोट होंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में बैक पे बैक लग रही है और आप सोचो कि बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, कोविड-19 की जे हो और बढ़िया चीज़ हो गई भैया। तो ऐसा कुछ नहीं होने का। बैक की और एक्स स्टूडेंट की आपको तैयारी करनी होगी। जब माहौल थोड़ा सही हो जाएगा तब आप करोगे उसे दोबारा से। फ़िलहाल अगर नोटिस कोई भी आया इसके रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। फ़िलहाल मान के मत चलो कि बैक और स्टूडेंट पास कर दिए जाओगे। CCS की नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला आप पढ़ाई से दूर ना रहें, पढ़ते रहें। तो मैं भी यही बोलूँगा, आप बिल्कुल पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम होने लगे तो क्या ऑनलाइन हो सकते हैं? भाई बिल्कुल भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने के, क्योंकि पहले ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है बहुत सा हंगामा हो गया। जब इतने एडवांस लोग का ये सब कुछ नहीं हुआ, नहीं उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी लड़कों ने या फिर स्टूडेंट्स ने, तो आप CCS यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे वेबसाइट को ही खुलने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे? तो मेरे हिसाब से नहीं होने के ऑनलाइन एग्ज़ाम। 10वां क्वेश्चन नहीं है, बस एक सजेशन है या फिर आपको बता रहा हूँ मैं कि NDA सेकंड और SSC CPO SI के फॉर्म कब से भरने शुरू करें। हाँ, आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था और मैं ये भी बताने वाला था आपको कि 3 दिन बाद जब फॉर्म आता है, कोई भी 3 दिन के बाद उसे भरा करो ठीक है। तो NDA सेकंड और SSC CPO SI के फॉर्म कब से शुरू करें भरने? 3 दिन के बाद जब से फॉर्म आते हैं। और इन दोनों की वीडियो जल्दी ही नेट पे मैं डाल दूंगा किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू टू चेक
कम्युनिटी टैब रेगुलरली, कम्युनिटी टैब आप रेगुलर चेक करते रहें, आपको बहुत 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 सारी हेल्प मिल जाएगी उससे। नेक्स्ट अपडेट सब तक वीडियो पब्लिश हो जाएगी 22 जून को, ठीक है। और जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं 11 बजे सुबह को लाइव आता हूँ, और थोड़ा बहुत अगर टाइम में फेरबदल होता है तो मैं वो चीज़ कम्युनिटी टैब में डाल देता हूँ। तो स्केड्यूल है पूरा जून का, मैं अगर कोई महीना स्टार्ट होता है तो उसमें 3-3 दिन का गैप छोड़ के स्केड्यूल बना लेता हूँ अपडेट सब तक। बस इस वीडियो को शुरू करने का मकसद यही है कि आपके कोई भी ज़रूरी अपडेट्स मिस ना हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही अपडेट्स आपके पास लेके आता रहूँगा।